अपना काम जैसे भी मुझसे होता है मैं वैसे कर लेती हूँ, चाहे मैं मुँह से करूँ, पैर से करूँ, कंधों से करूँ, जैसे भी मुझसे होता है मैं उसी तरह से करने की कोशिश करती हूँ। उंगलियां हैं पैर में भी सिर्फ 3 उंगली इसमें है, एक अंगूठा और 2 उंगली है और उसी तरह से दूसरे पैर में है। और बड़ी बात एक ये है कि एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा भी है ना? जी, घुटने भी नहीं है मेरे। घुटने नहीं है? नहीं। मेरा नाम भी लिखना, ज़हीर खान। वेरी गुड। अरे वाह! भाई ये तो देख लिया हमने। कपड़े धोना, कपड़े खुद पहनना, आयरन करना, ब्रश करना, लिखना और बच्चों को ट्यूशन। ब्रश कैसे करते हो? पैर से? जी। कैसे? जी, पैर। अच्छा। देखिए भाई, ये है और बंद करके दिखाओ। आगे आओ। लो जी, लो भैया। आगे क्या लक्ष्य है? क्या बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? मुझे जज बनना है। जज बनना है। जी। लो भैया, सेल्फी भी ले ली है। ये सेल्फी भी ले ली है हमारे साथ में ज़ुहा ने। नहीं, बच्चों ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा और मेरी क्लास के बच्चे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे बैग लेकर बस में छोड़कर आते थे। अच्छा लगता है कि अल्लाह ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। घर पर भी आते हैं लोग फ़ोटो खिंचवाने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे भी लोग आते थे जो इनकी अम्मी को सजेस्ट करते थे कि रोज़ रोज़ के रोने से तो एक दो रोज़ रोना अच्छा है, आप इसको फीडिंग कराते वक्त जो है ना पॉइजन वगैरह दे दो, अच्छा। तो हमेशा से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ये रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी है। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहा हूँ जिसे देखने और सुनने के बाद में वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा और उसकी हिम्मत को दाद भी देंगे और सलाम भी करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ज़ुहा राशिद की, जिसे आपने अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा। काफ़ी फेमस चेहरा भी है। मेरी मौजूदगी आज ग्रेटर नोएडा के गाँव तिरथली में है। चलकर बात करते हैं ज़ुहा राशिद से। मैं चलता हूँ अंदर और उस बिटिया से बात भी करूँगा और अच्छे खासे यूट्यूब पर भी उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर भी लगभग 3 लाख हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका पूरा? ज़ुहा राशिद। ज़ुहा राशिद। जी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरह से आम लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं, उस तरह से आप भी जीते हैं? जी। किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पहले करना पड़ता था, अब तो आदत हो गई करते-करते, तो अब नॉर्मल लगता है सब कुछ। पहले लगता था कि ये कैसे होगा, हाँ। फिर अम्मी-अब्बू ने बताया कि बेटा ऐसे करके देखो, ऐसे हो जाए तो। मैं अपना काम जैसे भी मुझसे होता है मैं वैसे कर लेती हूँ, चाहे मैं मुँह से करूँ, पैर से करूँ, कंधों से करूँ, जैसे भी मुझसे होता है मैं उसी तरह से करने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हो पाता तब मैं बताती हूँ कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। ये सारी बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आम लोग जो हम लोग जिस जिस तरह से हैं, बिटिया उस तरह से नहीं है। बेटी के जो हाथ हैं, वो दोनों हाथ पैदाइशी मतलब हैं ही नहीं और जो पैर की उँगलियाँ हैं, पैर में भी सिर्फ़ 3 उँगली इसमें है, एक अंगूठा और 2 उँगली हैं और उसी तरह से दूसरे पैर में है। और बड़ी बात एक ये है कि एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा भी है ना? जी, घुटने भी नहीं है मेरे। घुटने नहीं है? नहीं। अच्छा, भई घुटने भी नहीं है बिटिया के। कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अब 12th के एग्ज़ाम दिए थे, उसका रिज़ल्ट आया था, तो मैंने अपने जैसे बच्चों में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। लिखते कैसे हो? पैरों से लिखती हूँ मैं। थोड़ा-सा लिख के दिखाएँगे आप हमारा नाम वगैरह कुछ? जी। तो अभी लिख के भी दिखवाएँगे और अच्छा ये बताओ जब कहीं जाना होता है, घूमने के लिए जाना होता है, मान लो आप यहीं बैठे हुए हैं, अब यहाँ से पंखा अगर बंद करना है, पंखा चल रहा है, एसी तो बंद रिमोट से हो जाएगा, पंखे को कैसे बंद करते हैं, चटकनी कैसे दबाते हैं? स्टिक से कर देती हूँ या फिर जो डंडा होता है उससे कर देती हूँ, वाइपर से। जो भी मुझे लंबी चीज़ मिलती है उसको मार कर मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। यानी किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। अपना काम खुद करना है जी। और खाना वगैरह बना लेती हो? जी। क्या बनाती हो? मुझे अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैगी वगैरह ही आती है पूड़ी अभी। बनाते देखा है हमने आपको? जी, पूरी बनाई थी मैंने मशीन से। हाँ, पूड़ी बनाते देखा है हमने खूब अच्छे से आप पूड़ी बेल भी रहे थे और पूड़ी आप बना भी रहे थे और क्या-क्या करते हैं? बताइए और थोड़ा। मैं अपना का सारा काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े धोना, कपड़े खुद पहनना, आयरन करना, ब्रश करना, लिखना और बच्चों को ट्यूशन। ब्रश कैसे करते हो? पैर से जी। लेकर कैसे? जी, पैर से। अच्छा और मान लो नल चलाना है, नल को कैसे चलाएँगे? या कहीं गाड़ी में बैठ के जाना है तो वो कैसे करेंगे? मैं छोटी गाड़ी में बैठती हूँ क्योंकि वो हाइट में थोड़ी सही रहता है और। नल चला के दिखा देंगे आप हमें? जी। चलो चलते हैं, बाहर चलें? धूप तो हो रही है मगर थोड़ा देखते हैं कि क्या वाक़ई ज़ुहा कर भी लेती हैं या सिर्फ़ बता ही रही हैं। सबसे पहले तो हम लिखवा के देखेंगे, किस तरह से लिखेंगी और ये पेन है,
ये यहाँ रख दें? नहीं, ये वाला सही रहेगा। अच्छा, ये पेन भी आप ही चालू करो, कैसे करेंगे? ठीक है। लीजिए। अच्छा, ये चालू हो गया। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, देख लो भाई, दिखा दो थोड़ा सा। जुहा, राशिद, और मेरा नाम भी लिखना, ज़हीर खान। वेरी गुड। अरे वाह भाई ये तो देख लिया हमने। अब चलते हैं जुहा के साथ में, ये जुहा नल कैसे चलाती हैं, और चलें? चलिए। वाकई बड़ी हिम्मत की बात होती है। अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को बिना किसी सहारे के इस तरह से अगर जीना है तो कैसे जिएं। बहुत से लोग तो हिम्मत भी हार जाते हैं कि भाई आप करें तो हम आखिर कैसे करें। मगर ये चप्पल देखो पहन ली हैं जुहा ने। आप चलेंगी, बाहर की तरफ चलते हैं, चलते हैं हम भी बाहर की तरफ। हमने सुना है कि जो पौधे वगैरह हैं उनमें पानी वगैरह भी आप ही लगाते हैं? जी। हैं, आप ही लगा देते हैं पानी वगैरह? चलिए। ये रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी है। जिस तरह से इन्हें खुद चल के नल तक जाना होता है और खुद ही अपना काम करना होता है, चाहे लाइफ का वो कोई भी काम हो, उसको वो खुद करती हैं। तो नल किधर है? नल तो दूसरे वहाँ पर है। अच्छा, दूसरे घर पर है। अच्छा अच्छा, अगर इसको चलाना होगा तो कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको तो झाड़ू वगैरह कैसे लगाएंगे, अगर झाड़ू लगाने लगते हैं तो? कंधे में दबा कर लगाना। करके दिखाओ। देखिए भाई, ये है। और जल्दी से कोई बिलीव भी नहीं करेगा, आराम से जल्दी से कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि हम जो है जिस तरह देख रहे हैं, ठीक है। बस झाड़ू लगा ली है, नल जो है वो दूसरे मकान पर है नल, तो कोई बात नहीं। अगर इसको हम करना चाहते तो नीचे कुछ पटरा वगैरह लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? इस पर को पटरा लगा कर खोलती हूँ मैं। पटरा लगा के, अच्छा ठीक है। उस पर वो है मेरी वाइपर कैसे मारेंगे? वाइपर भी ऐसे लगा। दिखा दो थोड़ा सा। भारी दूसरा वाला दे दे रहा हूँ। वो रखा जुहा के हम घर पर आकर कई बार मैंने वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखने के बाद में मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई में इस तरह से कोई कर सकता है। तो हमें खुद यहाँ आकर आज देख भी रहे हैं और देखने के बाद में आपको भी दिखा रहे हैं कि वाकई जो है बहुत काबिल तारीफ़ है जिस तरह से जुहा करती हैं। और ये देख लीजिए, ये वाइपर मारने का ऐसे करके, हाँ चलिए ठीक है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है हालांकि। तो भाई ये दिखा दिया हमने आपको कि किस तरह से वाइपर चलाया है, किस तरह से झाड़ू लगाई है। और अब चलते हैं थोड़ा अंदर की ओर। जुहा से एक और हम जो है वो देखेंगे आराम से, कोई बात नहीं। तो इनसे जो है दिखवाएंगे कि दरवाज़ा जो है वो किस तरह से बंद करती हैं। अगर जुहा आपको कहीं जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में और कोई घर पे नहीं है, दरवाज़ा कैसे बंद करेंगे? अब ये कुंडी कैसे लगेगी? इसे करके बंद करके दिखाओ, आगे आओ। लो जी, लो भैया, लग गई। और खोल भी दीजिए अब हाथों हाथ। ये लग तो गया दरवाज़ा, अब ये खुल भी गया है। हाँ चलिए अंदर अब। हाँ चलिए अपनी जगह पे बैठ जाइए। फिर से वहीं खुद से बैठना किस तरह से, खुद से काम करना किस तरह से, वो सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं। बिटिया ने अभी इंटर पास किया है
और अच्छे खासे नंबरों से पास किया है। फर्स्ट डिवीज़न से बिटिया जो है वो पास हुई है और अब अपने सोफ़े पर जो है विराजमान भी हो गई। आगे क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? मुझे जज बनना है। जज बनना है। जी। बहुत अच्छी मेहनत चल रही है लगातार पढ़ाई की। जी, अभी तो न्यूज़ वाले आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अच्छा, अच्छा। तो उसी में बिज़ी हैं अभी उसी तो। में बिज़ी चल रहे हैं जी। अभी। आने जा रहे हैं कि किस तरह से जो ज़ुहा हैं वो पढ़ती हैं। पढ़ती कैसे हैं आप थोड़ा-सा ये बता दीजिए? इससे पढ़ती हैं आप टैब से? अच्छा। हुँ, हुँ। पढ़ाई इसी से करते हैं? ठीक है। इसका पासवर्ड? खोलिए। वेरी गुड। तो भैया पढ़ाई तो ऐसे अच्छा ये बताओ सेल्फ़ी हमें सेल्फ़ी लेनी है मान लो, मेरे साथ आपको सेल्फ़ी लेनी है, तो सेल्फ़ी कैसे लेंगी आप? मैंने सुना है आप सेल्फ़ी भी ले लेती हैं। लेके दिखाओ। हुँ, हुँ। लो भैया सेल्फ़ी भी ले ली है। ये सेल्फ़ी भी ले ली है हमारे साथ में ज़ुहा ने। ये देखिए। अच्छा ज़ुहा जब आप स्कूल जाती होंगी, स्कूल में क्या बच्चे चिढ़ाते हैं? कभी कुछ बच्चे ऐसी बात करते हैं? नहीं, बच्चों ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा और मेरी क्लास के बच्चे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे बैग लेकर बस में छोड़कर आते थे और जब मैं स्कूल आती थी तो मेरे क्लासमेट मेरे बैग लेकर क्लास में लेकर जाते थे। कभी भी मुझे परेशानी नहीं हुई और मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है मेरी क्लासमेट्स ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने। मुझे कभी भी आपको दिक्कत बड़े-बड़े स्टार बुलाते हैं अपने पास में। एक जो बड़े यूट्यूबर हैं, क्या नाम है उनका? सबा इब्राहिम अप्पी। हाँ, जी। कितने तहज़ीब और तमीज़ के साथ में नाम लिया है, सबा इब्राहिम अप्पी, है ना? तो इतना प्यार उनसे कैसे हो गया? उनसे जब पहली बार बात करी थी तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और फिर उन्होंने मुझे अपने रेस्टोरेंट में बुलाया था खुशामदीद में, फिर मैं उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया और इतना प्यार दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनको मैं अप्पी बोलती हूँ और उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं अप्पी बोलती हूँ इस तरह से। बात होती रहती है? जी, वो फ़ोन कर लेती हैं, आप फ़ोन करते हैं? दोनों कर लेते हैं उनको। उधर से भी आ जाता है? जी, वो मुझे मेरी स्टोरी भी लगाती हैं, जैसे मेरा रिज़ल्ट आया अब था। जैसे उतने इतने सारे उनके फॉलोवर हैं, है ना? इतना लोग उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। कोई उनके अंदर ऐसा कोई घमंड वाली बात देखी थी? नहीं, बिल्कुल मुझे गाड़ी तक छोड़ना आई थी, पहली बार मिले थे जैसे तो सभी को कह दिया था 1 मिनट रुक जाइए मैं ज़ुहा को छोड़ आऊँ गाड़ी तक। जब फिर मैंने कहा कि नहीं आपके और भी फैन्स हैं आप उनसे भी मिल लीजिए, हाँ, अब हम चले जाएँगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैं गाड़ी तक ही छोड़ कर आऊँगी। फिर उनके हस्बैंड ने और लोगों को हैंडल किया और फिर वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई। और जब हम चले गए फिर वो और लोगों से भी मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी उनके आने पर। अब स्टार्स आपको बुलाते हैं, है ना? और जो पत्रकार हैं वो आपके पास आ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अल्लाह ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। घर पर भी आते हैं लोग फ़ोटो खिंचवाने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए अब ज़ुहा के पापा से बात कर लेते हैं। बैठे हुए हैं यहाँ पे, चलिए यहीं बात कर लेंगे। तो ये बताइए कि इधर देखिएगा थोड़ा। जिस तरह से बिटिया ने नाम कमाया है, आस-पास के ज़िले तक के लोग जानते हैं, है ना? पूरा उत्तर प्रदेश में जो है चारों तरफ नाम हो रखा है। कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो है ना शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जो है ना दूर-दराज़ इलाके में ढूँढते हुए बड़ी परेशानी और तकलीफ़ों से आए होंगे यहाँ, लेकिन इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपको ये है कि भई अब ज़ुहा से आप मिले हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या थी कि पहले आपको लगता होगा कि शायद कोई और शूट करता है, क्या है, लेकिन बज़ाते खुद जब आपने इसको देखा है, तो अब आपको यकीन आया होगा और इसी चीज़ को आप कवर कर रहे हैं। जब बेटी हुई थी, तो ये पैदाइश ही ऐसी है या बाद में कुछ ऐसा? नहीं, नहीं, बाई बर्थ ही ऐसी है। तो जब ये पैदा हुई तो सब पूरे घर वाले शॉक्ड हो गए। पता लगा, मैंने कहा भई क्या बात है, आखिर क्या हो गया? तो पता लगा कि भई आपके ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसके हाथ नहीं है दोनों कंधे से और घुटना भी नहीं, दोनों घुटने भी नहीं हैं। सीधे-सीधे बस पैर में 3 उँगलियाँ हैं। तो अब हमने कहा कि भई अल्लाह की मर्ज़ी जिस भी हाल में उसने दिया है वो तो एक्सेप्ट करना है हमें। 3 बच्चे उसने अच्छे दिए हैं, एक थोड़ा ये भी दिया है। तो शुरुआती दिनों में थोड़ा-सा ये रहा कि सबके सामने हम नॉर्मल दिखने की कोशिश करते थे, लेकिन अलग में दोनों मियाँ-बीवी हम थोड़ा-सा टेंशन में, यानी कि रोते थे भी, भई अब इसका लड़की ज़ात है, क्या फ्यूचर होगा, कैसे होगा? लेकिन सब ने जो ना हमारी हिम्मत बंधाई। एक दिन एक अल्लाह के बहुत बड़े संत कहिए, सूफ़ी कहिए, वली कहिए, जो भी अब भाषा में जो भी लोग समझ सकते हो हम वही कहेंगे कि वो आए, उन्होंने कहा हमारे सर पे हाथ रख के, मैंने सुना है आप लोग काफ़ी परेशान रहते हो। मैंने कहा जी, परेशानी की बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने ऊपर नहीं, आप इसके लिए जो बेस्ट कर सकते हो वो करिए, बाकी आप परेशान एक मिनट भी ना हो।
हूँ। आपने देखा होगा सांप है, उसके हाथ भी नहीं पैर भी नहीं, और फिर गाय के जो ना वो भैंस के पैरों को बांधता है और दूध को पी लेता है। तो ये करने वाली ज़ात है, आप इसके बैक पे आ जाइए। फिर हाँ, हमको वहाँ से उम्मीद जगी, हमने जो ना फिर इसको सपोर्ट करना शुरू करा। जब ये थोड़ा सा बड़ी हो गई तो इसको गोद में बिठा करके स्कूल तक छोड़ना शुरू करा। कोई भी स्कूल वाला लेना इसको नहीं चाहता था कि भाई एक आदमी इसकी खिदमत के लिए चाहिए। तो हमारे रबूपरा के हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, बहुत नेक दिल इंसान हैं। जब ये विधायक भी नहीं थे तो इनको पता तो था ही कि भाई परिवार में ऐसी बच्ची पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और उनकी माताजी के नाम से, श्रीमती शांति देवी जी के नाम से, उनकी माताजी के नाम से जो स्कूल है उसमें इन्होंने, कन्या विद्यालय है तो उसमें एडमिशन कराया। और स्टाफ को कहा कि इसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। तो उन्होंने फिर इसको पढ़वाना शुरू किया। फिर हम इसको ले जाते रहे। फिर धीरे धीरे ये भी जो ना काफ़ी मेच्योरिटी इसमें आती गई। हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिए। फिर शुरू में तो लोगों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा होगा भाई यार ये कैसे बच्ची जो है कैसे पालोगे, कैसे करोगे, शादी में ब्याह में बड़ी दिक्कत आएगी, अपना काम कैसे करेगी, बहुत सारी बातें बनाते होंगे लोग। हाँ, देखिए ये तो नेचर है, ये तो लोगों की नेचर है कि आदमी जो है ना हमेशा जो जिसमें जितनी एबिलिटी है, आप हैं, आप अच्छी तरह से हर चीज़ को देखते हैं तो आप उसके अच्छे पहलू को देखेंगे। तो जो नेगेटिविटी वाले हैं वो तो नेगेटिव, वो तो कहते हैं कि भाई इसके कोई ना कोई कर्मों का फल है जो इनके आगे आया है। और बाकी जो नेक लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये गौरव इन्हीं को ही क्यों हासिल हुआ। भाई इनको गौरव 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 है तो हर किसी को जो है लक्ष्मी हर किसी को थोड़ी दी जाती है। अब इनको दी है भाई, ये तो अब इनका बहुत ना आगे को नाम रोशन बेटी कर। जज बनना चाहती है, आगे पढ़ाएंगे? हाँ, जहाँ तक भी है ये जो भी इसकी वो है उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। और 2 घर में एडवोकेट तो हैं ही हैं, और एडवोकेट बनने के बाद में जज बनना कोई मुश्किल भी नहीं है कि भाई थोड़ा-सा अच्छे से एग्ज़ाम को निकालेगी और एडीजे के लिए या मजिस्ट्रेट के लिए जिसके लिए अप्लाई करेगी, तो बाकी हम तो इसके पीछे साथ अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपको, और ये जो हैं कौन से नंबर? ये टोटल 4 बच्चे हैं। ये सबसे छोटी बिटिया है। सबसे छोटी हैं? हाँ, सबसे छोटी है। अच्छा, ये बताइए जो रिश्तेदार हैं वो कैसी सोच रखते थे शुरुआती दौर में? देखिए जब ये पैदा हुई उसके बाद में लोगों ने देखा लड़की है तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे हिंदू भाई आते थे तो इसको पैर छूते थे, इसको कहते थे देवीय रूप है, ये देवी है और ये ज़्यादा दिन तक रुकेगी नहीं कुछ दिन के बाद में फौर हो जाएगी, आप देखते रह जाओगे चली जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग आते थे जो इनकी अम्मी को सजेस्ट करते थे कि रोज़ रोज़ के रोने से तो एक दो रोज़ रोना अच्छा है, आप इसको फीडिंग कराते वक्त जो ना पॉइजन वगैरह दे दो तो हमेशा से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो हमको तो बहुत बुरा लगा, हर माँ बाप को लगता है कि भाई जिस हाल में भी है वो कैसे करें। तो हमने फिर कहा कि भाई नहीं, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम तो अच्छे से पैदा करके अल्लाह ने पैदा जैसे की है हम इसकी सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट में ही देखिएगा आज उस बच्ची ने जैसे कि जिससे बड़ी है वो MBBS किया है उसने, और उसके लिए भी इंटरव्यू वगैरह के लिए आई, उसको भी टॉपर रही, 98.9% मार्क्स लेके आई। तो लेकिन ये बच्ची ने तो कमाल ही कर दिया, CM साहब ने इसको सम्मानित किया, मानव आयोग के अध्यक्ष हैं बबीता चौहान जी, उन्होंने सम्मानित किया। फिर नोएडा प्रेस क्लब में बुला करके प्रेस वालों ने, माननीय मंत्री जी ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने, वो तो बहुत सारे मतलब अब ये है इसको जहाँ जाते हैं, जैसे हम कश्मीर जाते हैं अब तो सब जगह इसको पहचान ली जाती है कि भाई जो आपकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग रुकवाते हैं हम अपने होटल्स में और उसमें कहते हैं कि भाई इससे तो जो ना हमारी उस पर बिक्री पर उस पर यानी जिस बेटी को लोग कह रहे थे कि पॉइजन दे दो, मार डालो, खत्म कर दो, आज उसी बेटी से सर ऊंचा हो रहा है। आपने क्योंकि हिम्मत जुटाई, आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं और उसके साथ में मेहनत की है, उसे पढ़ाया लिखाया है ना? जी, देखिए वो मेहनत हमने की तो पहले हम रोया करते थे और शर्मिंदा भी होते थे, कई जगह के लोग ताने तशना करते थे, लेकिन अब वही बेटी है, अल्लाह ने उसको इस काबिल कर दिया। अब लोग अब हम उल्टे जाने जा रहे हैं। पहले तो कहते थे कि अच्छा, जो लोग कह कर गए थे पॉइजन, अब वो तारीफ करते हो? हाँ, वो अब तो यूँ कहते हैं कि भाई जुहापी के पापा तो भाई आप देख लीजिए, बोलते हैं ना कि अगर हिम्मत रखो तो कुछ भी कर सकते हो, और बेटी ने वाकई बहुत ही हिम्मत रखी है। और बेटी के साथ साथ उसका जो परिवार है वो पूरी तरह से जुहा बिटिया को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं।